हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 8th की साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि जो बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर हम कोई भी फसल उगाते हैं तो उसके लिए कुछ ज़रूरी आदतें, कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें जिसके बिना वह चीज़ पूरी नहीं हो सकती। हम इस टॉपिक में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम कोई भी फसल उगाते हैं, मक्की उगाते हैं, पैडी उगाते हैं, तो उनके लिए जो हमारी बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं, बेसिक मीन्स जो हमारी ज़रूरी, प्रैक्टिसेस मीन्स आदतें, जो हमारी ज़रूरी आदतें होती हैं, मीन्स कि जिसके बिना जो हमारी फसल है वो पूरी नहीं हो सकती, उसकी प्रोडक्शन पूरी नहीं हो सकती, वो चीज़ें हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें बूजू ने एक क्वेश्चन पूछा, वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो बूजू एक क्वेश्चन कर रहा है कि जो पैडी है उसको हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाते। तो पहली उसके क्वेश्चन का आंसर देती है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो पहली उसके क्वेश्चन का आंसर देती है कि जो हमारी पैडी है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम उस पैडी को रेनी सीजन में उगाते हैं तो हमारी जो पानी की ज़रूरत है वो ईज़िली पूरी हो जाएगी। मीन्स अगर कोई किसान पैडी को रेनी सीजन की बजाय किसी और सीज़न में उगाए तो उसके लिए वो इन्वायरमेंट है, जो वो टेम्परेचर है वो भी सही नहीं है, के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना ज़्यादा पानी ट्यूबवेल से देना बहुत मुश्किल होता है। अगर पैडी की जो फसल है उसको रेनी सीजन में उगाया जाए तो जो पानी की ज़रूरत है वो कुदरती रूप से पूरी की जा सकती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. टाइम टू टाइम क्या होता है, जो फार्मर हैं वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि हमारी जो खेती है, हमारी फसल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी गार्डनर या फिर आप लोग किसी गमले में अपने घर में कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं वह ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं जो एक्टिविटी कोई भी फार्मर अपनी फसल के लिए करता है। जैसे कि सबसे पहले आप सॉइल की प्रेपरेशन करते हैं, फिर आप देखते हैं कि कौन सा जो हमने फ्लावर लगाना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि बेसिक प्रैक्टिसेस हैं। These activities or tasks are referred to as agriculture practices। जो कोई भी एक्टिविटी कोई भी फार्मर अपनी फसल उगाने से पहले या फिर उगाने के बाद, जैसे कि पहले प्रेपरेशन ऑफ सॉइल करता है, अपनी कोई भी जो फसल उगाता है उसके लिए जो मैन्यूर वगैरह ऐड करता है और उसे पानी देता है, फिर हार्वेस्टिंग, जो जिस सभी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो हमारी बेसिक प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहले हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। किसान कोई भी फसल उगाता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, सबसे जो फर्स्ट स्टेप है ग्रोइंग अ क्रॉप का, वो क्या करता है, वो सॉइल की प्रेपरेशन करता है, सॉइल को प्रिपेयर करता है। सेकेंड है हमारा सोइंग, बोवाई। सोइंग से पहले किसान क्या देखता है, फार्मर क्या देखता है कि उसको किस टाइप का, किस क्वालिटी का जो सीड है वो लगाना चाहिए। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, वो अपनी जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए उसमें मैन्यूर ऐड करता है और फर्टिलाइज़र यूज़ करता है। इरिगेशन मीन्स सिंचाई करना। टाइम टू टाइम उसकी फसल को अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे इरिगेशन बोलते हैं। उसे इरिगेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी पौधे को अगर वो ज़्यादा पानी दे जाए तो वो भी ख़राब हो सकता है, अगर कम पानी दे दिया जाए तो फिर भी वो ख़राब हो सकता है। इसलिए इरिगेशन के टाइम में भी जो किसान है उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। फिफ्थ है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स मीन्स जो अनवांटेड प्लांट्स अपने आप हमारी फसल के साथ उगाते हैं।
किसान क्या करता है, उसके लिए कुछ वीडिसाइड यूज़ करता है हार्वेस्टिंग। जब कोई भी फसल जो हमारी पक जाती है, जो उसकी कटिंग होती है, उसकी हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ये भी हमारी क्या होती है, जो सीज़न के अकॉर्डिंग ही होती है। मीन्स कि कोई फसल उसका सीज़न होता है, हार्वेस्टिंग सीज़न होता है। इस चीज़ का भी जो किसान को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है स्टोरेज। स्टोरेज हमारी जो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टोरेज मीन्स जब हमारी कोई भी फसल पक जाती है, हम उसको काट लेते हैं, तो हमें अगर उसे लॉन्ग टाइम के लिए रखना हो तो हमें उसके लिए मॉइस्चर, उसकी सेफ्टी, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मीन्स कि स्टोरेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारी एग्रीकल्चर में। तो आगे के जो वीडियो होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे इन सभी एक्टिविटीज़ को बहुत ही डिटेल में, कि ये एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं और हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जो मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।